किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज यहाँ पर करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जी पुनीत भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, आज की कक्षा में से मेरे तीन प्रश्न हैं। जी सबसे पहले तो अगर भगवान पतित को पावन बनाते हैं तो कुछ जीव अभव्य क्यों रह जाते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि एक छह। एक 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 प्रश्न का उत्तर देते हैं पुनीत भैया। ठीक है। ठीक है। पहला प्रश्न आपने पूछा, अगर भगवान पतित को पावन बनाते हैं तो जो अभव्य जीव हैं वो अभव्य क्यों रह जाते हैं, इसमें फिर भगवान कुछ कर क्यों नहीं पाते। देखिए, ये भगवान की विशेषता है कि भगवान तो पवित्र अपवित्र को पावन बनाना चाहते हैं, और अभव्य हो चाहे भव्य हो उनकी दृष्टि में वो जीव है। लेकिन अगर किसी जीव की योग्यता ना हो, या मैं यूं कहूं कि वो बनना तो चाहता है लेकिन उसको कोई निमित्त नहीं मिल रहा हो, तो भगवान जबरदस्ती तो नहीं बनाएंगे। अभव्य जीव की अगर आपने बात रखी है, तो चूंकि अभव्य जीव में मोक्ष जाने की शक्ति तो है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, शक्ति तो संसार के प्रत्येक प्राणी में है, लेकिन शक्ति के साथ में एबिलिटी योग्यता चाहिए, वो योग्यता अभव्य जीव में नहीं है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान के उस गुण को हम कम नहीं करेंगे कि भगवान आपने अभव्य को नहीं बनाया तो आप एक जीव को नेग्लेक्ट कर दिया, आपने अभव्य जीव को नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं। भगवान तो बोलेंगे शक्ति है तुम्हारे में, बनो ना, मैं निमित्त बैठा हूं यहाँ पे। तुम भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की स्तुति करोगे तो तुम भी पवित्र बन सकते हो। लेकिन जब अभव्य जीव के तद्रूप भाव ही नहीं बनेंगे, परिणाम ही नहीं बनेंगे, तो भगवान जबरदस्ती भाव तो बना नहीं सकते। बात वही आ जाएगी, गुरु आपको मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन आपको हाथ पकड़ के चला तो नहीं सकते। चलना तो खुद पड़ेगा। आपके कदम को आगे बढ़वा तो नहीं सकते, पकड़ पकड़ करके आपके पैर को आगे तो नहीं बढ़ाएंगे ना वो। समझ में आया एग्जाम्पल। हमको हाँ वो हाँ। मार्ग दिखा रहे हैं, हमको वो अंगुली भी पकड़ लिए हैं, लेकिन चलना तो हमें खुद पड़ेगा। क्योंकि अभव्य जीव की योग्यता में एक स्वभाव से ही ऐसा है, वो किसी कर्म की वजह से नहीं होता है। इसलिए वो अभव्य जीव की योग्यता ही स्वयं कैसे, क्योंकि अभव्य जीवत्व एक पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव में तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, जो किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से नहीं होता, स्वभाव से होता है। एक एग्जाम्पल समझिए, आप लोगों ने सुना होगा ठर्रा मूंग होता है एक। ठर्रा मूंग का मतलब होता है, जैसे एक किसान ने मूंग का बीज बोया, और बीज बोने के बाद में उसमें जो फली निकली है, उस फली में एग्जाम्पल है, जैसे माना कि उस एक फली में 7 मूंग थे, है ना, एक फली आती है अपनी मूंग की फली। अब उसमें से 6 मूंग तो सीज रहे हैं, गर्म पानी में आपने उनको सिझोया, पानी में डाला, और उसी के बीच में जो एक और मूंग था, 7 में से 6 तो सीजी और एक नहीं सीझा। तो अब इसमें कमी किसकी माने, किसान की? नहीं। जमीन की? नहीं। हवा पानी की? नहीं। धूप प्रकाश की? नहीं। किसकी कमी थी? कोई कमी नहीं थी। अगर कमी होती तो वो 6 के 6 पूरे के पूरे खराब हो जाते, लेकिन उन 6 तो सही गए और एक अगर गलत हुआ है, तो वो उसका स्वभाव कहलाता है, उसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। ऐसा ही स्वभाव अभव्य जीव का होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया, मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव को ही मोक्ष क्यों होता है। अगर भगवान पतित को पावन पावन बनाते होते तो कई जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए था। ये बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसके उत्तर में भी अपने को ये समझना है, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष होता है। अब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ज्यादा क्यों नहीं जा सकते। बात वही आ जाएगी, आपने भगवान के ऊपर ये प्रश्न किया है, मैं इस प्रश्न के उत्तर में बात कहूंगा कि ये उत्तर योग्यता की अपेक्षा से है। ये योग्यता जीवों में ही नहीं है। जब 6 महीने 8 समय में 608 जीवों से ज्यादा योग्यता बन ही नहीं सकती, तो भगवान पकड़ के तो नहीं लेके जाएंगे। समझना मेरा हाँ। भाव क्या है। एक नियोग होता है, एक नियम होता है। मैं कहता हूं अगर 6 महीने 8 समय में 6008 भी हो जाते मोक्ष, तो भी हमारा ये प्रश्न होता कि 6008 कोई क्यों होता है।
कम ज्यादा को क्यों नहीं होता? तो कुछ नियोग नियम बनता है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से 608 जीव व्यवहार राशि में आते हैं, और इस व्यवहार राशि से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इस व्यवहार राशि को सेम बैलेंस बनाने के लिए ये नियोग है, नियम है इस अपेक्षा से। और रही बात जो 608 जीव जाते हैं मोक्ष, उनका वही नियोग है, उनकी ही योग्यता है। बाकी अन्य जीव भी मोक्ष जाते हैं तो वो आगे पीछे उनके उनकी योग्यता के साथ में उनकी जो मेहनत है, उनका जो परिश्रम है, उनकी जो तपस्या है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए निमित्त या बाधक बन जाती है, और वो बाधक उसके पश्चात फिर वो साधक कारण के रूप में परिवर्तित होता है। तो ऐसे जो नियोग होते हैं, नियम होते हैं, उसमें जो ऐसा कहा जाता है, जैसे उदाहरण, अब सनराइज जो होता है वो इष्ट से ही क्यों होता है? कभी वेस्ट से हो जाए तो नहीं। तो ये नियम कुछ होते हैं, उन नियमों पे अपन कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ऐसा समझना चाहिए। दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिलेटेड थे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमको अपावन कहा है, जबकि कविवर बुद्धजन जी ने बोला है जो निगोद में वो ही मुझ में वो ही मोक्ष मजार। तो यहाँ पे हमको अपावन क्यों कहा गया है? एक बार हम फिर तो से बोलिए, बुद्धजन जी ने क्या कहा वो लाइन? जो निगोद में वो ही मुझ में वो ही मोक्ष मजार, अच्छा, भेद ठीक। करे संसार। समझ गया। ठीक है। अब देखिए, बात बहुत अच्छी आपने ये भी कही है। हमारे यहाँ पे दो दृष्टि मानी जाती है, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। जब हम द्रव्य दृष्टि से बात करते हैं तो वहां पर सभी आत्माएं समान है, चाहे वो सिद्ध भगवान हो, चाहे निगोदीय जीव हो, चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे नारकी जीव की आत्मा हो। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है अभी? द्रव्य पे। द्रव्य माने आत्मा। द्रव्य होते हैं ना, जैसे जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, तो हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? जीव पे जा रही। लेकिन जब हम बात करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। पर्याय की अपेक्षा से मैं मनुष्य हूँ, नारकी की अपेक्षा से कितना श्रेष्ठ हूँ। वो तो कुछ भी धर्म नहीं कर पाता, मैं धर्म कर पा रहा हूँ। अब आप बोलोगे आप तो कह रहे थे अभी तो कि सब जीव बराबर हैं, और आपने तो यहाँ जीव में डिफरेंस कर दिया। हाँ, पर्याय की बात करोगे तो डिफरेंस होगा। पर्याय दृष्टि में हमेशा आप परिवर्तन होगा ही होगा, हर चीज में। मतलब एक आत्मा में भी पर्याय दृष्टि में परिवर्तन होगा। प्रति समय हमारी पर्याय परिवर्तित हो रही है। पर्याय कहते ही उसको है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य का लक्षण क्या कहा है? जो गुण और पर्याय से सहित होता है। और पर्याय का लक्षण क्या कहा? सद्भाव परिणाम है। जो वस्तु जिस समय जैसी है वो उसकी पर्याय है। अभी हमारी अंगुली है, अंगुली की पर्याय क्या है? सीधी खड़ी है। हमने ऐसा किया तो अंगुली की पर्याय बदल गई, जबकि अंगुली तो अंगुली रही, लेकिन पर्याय बदल गई। प्रति समय भी हमारी पर्याय बदलती है। अभी जो मैं हूं, एक समय बाद में मैं वो नहीं हूं, मैं चेंज हो गया। आप कहोगे वो के वही तो दिख रहे हो। वो के वो दिख तो रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं देख सकती है। हमने जिस दिन से घर बनाया उस दिन से घर में क्षीणता आ रही है कि नहीं आ रही? फिर दरारें हमें 10 साल, 15, 20, 50 साल बाद क्यों दिखती है? क्योंकि हम सूक्ष्म परिणमन को नहीं समझ पाते। ये स्थूल परिणमन है। एक मनुष्य है, एक तिर्यंच है, एक देव है, एक नारकी, एक छिपकली, एक हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी, सारे हैं, एक मनुष्य हैं। तो परिवर्तन इस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से माना जाएगा। और उस दृष्टि से संसार के जितने प्राणी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे देवगति का जीव हो, चाहे कोई भी हो, हम सब अपावन हैं। पावन तो एकमात्र अगर कोई है तो वह शुद्धात्मा, सिद्धालय में जो विराजमान है, जिनकी आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र है, वो। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। जय जिनेन्द्र। जय जय। और किन्हीं महानुभाव के कोई प्रश्न? हाँ, पी के पाटनी अंकल। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। अभी ऐसा कोई चीज लगाई नहीं कि मेरे को समझ में नहीं है आया, तो सभी समझ में है। जी। प्रश्न है नहीं,
जो विद्वान है, जो पहले से पढ़े लिखे हैं, उनके मन में थोड़ी शंका होती है। अपने तो अभी से चालू हो रही है, मतलब अपने जो समझ में आ रहा है कि सब चीज सही है। आपने इतना अच्छा से समझाया। प्रभु पतितपावन तो रोज ही बोलते हैं, लेकिन ये इतनी व्याख्या तो आज आपने बताई कि मैं अपावन हूँ। मैं तो समझ रहा था वो और ही कोई अपावन है वो, लेकिन तो लेकिन बहुत अच्छा से आपने बताया। और इतना मतलब ये अपना जो श्रद्धान भी हमारा अच्छा है। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो आपने गणधर की धुनी नहीं, तीर्थंकर की धुनी गणधर निचनी अंग रचे चुनी ज्ञान में, तो आप हैं तीर्थंकर, एक गणधर हैं और हम लोग उसके अनुयायी, मतलब हम लोग उसको ध्वनि को लेने लायक है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन आप बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हमारी आपके प्रति मतलब अनुमोदना है, आपको बधाई है। और एक मेरा यहाँ जितने भी जो श्रद्धालु लोग हैं, दर्शक लोग हैं, श्रोतागण है, मुझे निवेदन है कि जो नाम लिखे उसमें कंट्री जरूर लिखें, ताकि हमें मालूम चले कि ये ओमान से है कि कहाँ से है, केरल से, जहाँ भी हो तो जरूर लिखे। उससे हमें आइडिया आता है कि देखने में कुछ ऐसा है कि जैसे प्रथम प्रथम पार्ट नहीं दुबई, ऐसे ही है कि डॉक्टर किरण प्रकाश जी जयपुर या इंडिया जो भी लिखना हो, तो ऐसे लिखना चाहिए। हमारा मेरी अपनी राय है, नहीं पसंद आए तो मत लिखो, पसंद आ जाए तो लिख दीजिए। तो यही हमारा। आप सभी समय पर पधारें। नेक्स्ट में भी ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हम लोग मोक्ष के मार्ग पर पहुंच करके मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच जाएगी, अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। ऐसी मेरी सभी सभी के प्रति मेरा क्या होता है, श्रद्धा है सभी के प्रति कि सबको समझ में आए और सब समय के अनुसार आए। तो ये आप हम लोग ने सब ने मिल करके ये प्रोग्राम किया है, इसको पूरा सक्सेसफुल बनाए, ये हमारी विनती है बस। मैं पुनः आज की इस कक्षा के संपूर्णता पर सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। और विशेष रूप से जो अरिहंत मित्र मंडल है दुबई से, मैं व्यक्तिगत किसी का अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी तो शुरुआत है, इसलिए अपने को बहुत काम करना बाकी है। लेकिन जिन्होंने सबने मिलकर के जो मेहनत करी है, मेहनत की सफलता मुझे दिख रही है। और सब लोगों के मन में जो भावना इतनी दूर से बैठ करके, चाहे वीक में एक दिन की ही बनी लेकिन बनी, तो निश्चित रूप से हम लोगों के सबके जीवन के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और भी अन्य लोगों को भी हम जोड़ने का प्रयास करें। उन लोगों को एक ही बात बोलें कि हफ्ता में सिर्फ एक दिन का 1 घंटा अगर अपन को देना है तो कहीं ना कहीं 2 ज्ञान की बात अपन को मिलेगी। चाहे भले अपनाते कितना है वो आगे की बात है, लेकिन अगर अपन सुनेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ इफेक्ट करेगा, अपने दिल में इफेक्ट करेगा। मंदिर नहीं है तो भी अपन सुने, है तो भी अपन सुने। जीवन की कहाँ कौन सी बात अपने को लग जाए, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अन्य लोगों को भी प्रेरित करें ताकि सब लोग इससे जुड़े। जय जिनेन्द्र। वाणी पूर्ति कर लेते हैं। जयवाणी की जय। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मत सदा दे दूंगे, हे हे जिन वाणी जिनवाणी भारती भारती तो सुन मोहिते, जो जो तेरा तेरी शरणा शरणा है है, तो जो पावे सुख पावे चैन। सुख चैन। भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मन में। जो जिनवाणी मात की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिने। आज ज्ञानमती माता जी का भी जन्मदिन है। हाँ, उनके हारिका लिए ज्ञानमती माता जी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा और यूनिवर्सल धर्म की जय। उत्तम क्षमा।
उत्तम समाज, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।